G24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है ज़िला सांबा के ब्री कबीला गांव से। यहां आपको बताते चलें कि जिस तरह से कल अखनूर सेक्टर के केरी बट्टल इलाके में जो आईडी ब्लास्ट हुआ, उसी आईडी ब्लास्ट में हमारे सांबा ज़िला के ब्री कबीला के रहने वाले नौजवान मुकेश सिंह जी, जो कि नायक के पद पर तैनात है भारतीय सेना में, और वो इस आईडी ब्लास्ट में शहादत पा जाते हैं, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए, जिसमें एक कैप्टन रैंक के अधिकारी शहीद हुए और उसी के साथ साथ हमारे सांबा ज़िला के मुकेश सिंह जी शहीद हुए। मैं इस समय मुकेश सिंह जी के घर पर मौजूद हूँ। आपको बता दें कि पूरे घर में इस समय काफ़ी दुखों का पहाड़ टूट गया है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गाँव में इस समय गमगीन माहौल है। और आपको बता दें कि परिवार में इस समय जब वो तमाम उनके रिलेटिव्स, तमाम आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, सांबा ज़िला के लोग जो है वो संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके परिवार में इस समय पहुंच रहे हैं। मैं आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और उसी के साथ साथ पिताजी से भी हमने बात करने की कोशिश की है। शहीद मुकेश सिंह जी के पिताजी काफ़ी इस समय जब वो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जिनका बेटा इस दुनिया से चला गया, वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जानकारी ये मिल रही है कि आगामी अप्रैल महीने में मुकेश सिंह जी की शादी थी। घर में शादी की तैयारियां इस समय चल रही थी और आज भी एक पारिवारिक फंक्शन था परिवार में शादी से रिलेटेड, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था और यहाँ पर घर में यहाँ खुशियाँ थी, वहाँ मातम पसर गया। मुकेश सिंह जी को अप्रैल महीने में सेहरा लगना था, लेकिन सेहरा लगने से पहले ही वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए, वो सबको अलविदा कह गए। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस समय जो मातम यहाँ पर पसरा हुआ है, यहाँ पर तमाम लोग उनके घर में पहुँच रहे हैं। और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है मुकेश सिंह जी का, वो उनके घर यहाँ पैतृक गांव ब्री कबीला में लाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं तस्वीरें अगर आपको घर की दिखाऊं तो आपके सामने है। यहाँ पर काफ़ी गमगीन माहौल है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो है वो नम आंखों से विदाई देने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। उनके रिलेटिव्स, उनके घर के तमाम लोग, गाँव के आसपास के लोग, क्योंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, ज़िला सांबा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरह से आज एक और वीर सपूत ने अपनी जान जो है वो देश के लिए दे दी, वो शहीद हो गए। और उसी के साथ उन्हीं के एक साथी जो कि कैप्टन रैंक के अधिकारी, वो भी इस आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं, जो कि केरी बट्टल इलाका अखनूर का। यहाँ पर ये कल आईडी ब्लास्ट हुआ और उसी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए सांबा ज़िला के वीर सपूत मुकेश सिंह जी। उनके परिवार में इस समय मौजूद हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूं और उनके पिताजी उनकी शहादत पर क्या कुछ कहते हैं ये भी सुने, और जनप्रतिनिधि यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो क्या कहते हैं मुकेश सिंह जी की शहादत पर, ज़रूर सुने। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे ज़िला सांबा के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, भारतीय सेना के लिए। तस्वीरें देखें और आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखें, जय हिंद ज़रूर लिखें। ये एक दुखद घड़ी, एक दुखद खबर जो है ये सामने आ रही है ज़िला सांबा से। फिलहाल के कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, G24/7 न्यूज़ के लिए ओम शांति। एक सेरेमनी थी तो आए थे। शादी थी उनकी? हाँ जी, हाँ जी, अप्रैल महीने में शादी थी। उस टाइम आपकी कभी बात हुई उनके अभी बीच में? नहीं, मेरे साथ बात नहीं। कल परिवार के किसी सदस्य के साथ बात हुई हो या परसों बात हुई हो जी? कल दिन में कोई बात हुई हो? नहीं, कल हमारे इधर देवता का घर में ही बना रहा था तो हम सारी दिन बिजी रहे। तो ऐसे भी मतलब थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम है, जहाँ आईडी विस्फोट हुई है, जहाँ वो बटालियन रहती है, 9 पंजाब जहाँ भी रहती है, तो उधर वो सिग्नल की प्रॉब्लम है। वो भी थोड़ा कोई साइड पर जाकर जहाँ पर सिग्नल अच्छा मिल जाए तो उधर पर बात होती है, ऐसे बात नहीं होती है। जो सुनने में आ रहा है कि 16 दिन पहले छुट्टी कर यहाँ से वापस किए थे। हाँ जी। कब छुट्टी आने वाले थे? अप्रैल महीने शादी थी ना, अप्रैल महीने। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हाँ, सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए। क्या कहेंगे आप सरकार को? अब सरकार को यही मिलना चाहेंगे कि हम तो जैसे देश की कुर्बानी देने के लिए तो हम तो मतलब तैयार हैं। जैसे अगर कोई निजायज बॉर्डर पर हरकत करता है, कोई निजायज तंग करता है, तो उसको क्या करना, उसको देखते थोड़ा रहना। अगर कोई हमारा बॉर्डर ही ज़बरदस्ती घुसेगा, या मतलब उसमें कोई आईडी लगाएगा, जहाँ पे कोई और विस्फोट लगाएगा,
उसको थोड़ा बहुत प्रश्न है, उस बात पर हम फिर कार्रवाई करेंगे। किसकी जिसकी भी ड्यूटी होगी वो कार्रवाई करेंगे। कि इसका बदला लेना चाहिए, हैं? आपको लगता है कि इसका बदला लेना चाहिए सरकार को? हाँ, लेना चाहिए कि सरकार को, बिल्कुल। जी, जो मुकेश सिंह की शहादत हुई है, इस पे उनका परिवार सारा, इनके रिश्तेदार जितने भी गांव वाले हैं पूरे सदमे में डूबे हुए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। और ये लड़का बहुत ही होनहार लड़का था। ये घर से 28 जनवरी को वापस यूनिट में गया था और इससे पहले उसकी रिंग सेरेमनी हुई थी। आपके सामने ही है कि उसके मकान का काम चल रहा था, शादी की पूरी तैयारी हो रही थी। कल इनके घर पे फंक्शन था, देवताओं का फंक्शन था। उस पर भी हम 3 बजे तक 4 बजे तक यहाँ पर अपने खाना खुना लोगों को खिला रहे। उसके बाद 5 बजे जब हमें ये दुखद समाचार मिला कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो उनके आर्मी अफसर से बात हुई कि उनको बोलो, हमने बोला कि हम उधर उधमपुर में आ जाए, अखनूर में आ जाए, कहाँ जाना है, आपने कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, आपने कहीं नहीं आना, हम बाद में आपको बताएंगे। उसके बाद जब हमें 5 बजे पूरा पता चल गया कि उसने शहादत दे दी है, तो हमारा गांव क्या पूरी हमारे नियरेस्ट जितने भी गांव हैं सारे सदमे में डूब गए थे। 6 बजे हमें जैसे ही दुखद समाचार मिला और पूरे इलाके में शोक जो है वो फैल गया और सारे लोग जो हैं वो इधर जहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और बड़े लोग दुखी हैं। हमारा जो नौजवान, हमारा जो बेटा, हमारा मुकेश जो है वो हमें छोड़ के जहाँ से चला गया, इस देश के लिए उसने अपनी शहादत दी है। और बड़ा होनहार और बहुत अच्छा लड़का था, बड़ा मेहनती था और इतना हंसमुख था, लोगों के साथ मिल के रहता था और ख़ासकर युवाओं के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। और इस गांव की बेहतरी के लिए, गांव के खेल कूद के लिए और धार्मिक जो कार्यक्रम रहते थे उसमें भी उसका योगदान रहता था। तो हमारे लिए और ख़ासकर मैं इस कमीला गांव से रहने वाला हूं, मेरे लिए बहुत दुखद जो है वो घड़ी है इस समय। उनके जो परिवार है वो इस समय बहुत तकलीफ़ में है, बहुत कष्ट में है। तो ये उसने अपने देश के लिए अपनी शहादत जो है वो दी है, उसको हमेशा याद किया जाएगा। इन जो हमारे जो शहीद हैं उनमें उसको शहीदी का दर्जा जो मिलेगा। हमें एक थोड़ा सा दुखद है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रात को उसका 6:30 बजे देहांत हुआ। उसके बाद जहाँ पे अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखी है, रात को हम पूरी रात जहाँ पे दिखे हैं वो अभी तक जहाँ पे नहीं पहुँची है। तो हमारे लिए ये बहुत ये दुखद भरा टाइम है। तो इस समय सरकार को सरकार का जो फर्ज और उनका दायित्व था कि यहाँ पे आके जो परिवार के साथ जहाँ पे दुख जो बांटते तो थोड़ा उनका हौसला अफजाई हो जाती। उसके लिए हमें खेमा है।